दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दुबई के मैदान पर सेमीफाइनल का मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी, चाइनामैन कुलदीप यादव, वहीं दोस्तों वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या ने अपनी पैनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को धूल चटाई। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला जीतकर दोनों ही टीमें फाइनल मुकाबले में पहुंचना चाह रही थी। और दोस्तों देश दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें इस टाइम भारत और ऑस्ट्रेलिया आज आमने सामने टक्कर पर थी। दोस्तों टॉस उछाला गया, टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए। सोचा कि भारतीय टीम को आज बुरी तरीके से हराएंगे। टॉस जीता, उन्हें लगा कि आज मुकाबला भी जीत लेंगे। उनके कप्तान स्टीव स्मिथ ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज मुकाबला टॉस के साथ स्टार्ट हुआ। टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज मैदान पर ऐसी बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक हैरान रह गए। वहीं टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। ऐसा बल्ला मैदान पर गरजाया कि आज ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिए। सितारों से सजी टीम ऑस्ट्रेलिया की भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने तितिर वितिर हो गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। टॉस की बाजी हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दूसरी गेंद पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने तीसरी गेंद पर विकेट कीपर के पीछे की तरफ कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर विकेट कीपर की तरफ चौका जड़ा। वहीं पांचवी गेंद पर दौड़कर एक रन लिया, स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने छठी गेंद पर 142 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ा। दूसरा ओवर फेंकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोस्तों नाथन एलिस आए, जिनकी पहली गेंद पर ही गिल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गिल ने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने फिर से दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर दोस्तों सामने की तरफ कवर ड्राइव चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर उन्होंने दोस्तों विकेट कीपर के पीछे की तरफ से चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ा। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ऐसी बल्लेबाजी को देखकर आज देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी इन्हें सलाम करने लगे। दोस्तों इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी दर्ज की जा रही थी। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया, स्ट्राइक रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया, स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने पांचवी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर तबाही मचा रहे थे। छठी गेंद पर 1 रन लिया, ओवर समाप्त हुआ। चौथा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर एडम जंपा आए, जिनकी पहली गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए, ओवर समाप्त हुआ। छठा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए दोस्तों जो है वैन डवर्सिस, जो कि खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। वैन डवर्सिस की फास्ट गेंदबाजी भारतीय टीम के गेंदबाजों के बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बनने लगी थी और कप्तान रोहित शर्मा ने उनके 1 ओवर में सिर्फ 1 रन ले पाया। लेकिन उसके बाद जब मैदान पर नाथन एलिस गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी गेंद पर शुभमन गिल ने 1 चौका जड़ा, पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन
रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का भी जड़ा। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। 7वें ओवर में गिल ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का दोस्तों जो है जंपा के ओवर में ठोक दिया। वहीं दोस्तों स्पेंसर जॉनसन गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर 162 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ा। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी आज मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को दोस्तों दिन में तारे दिखा दिए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम लगातार एक के बाद एक 3 मुकाबले जीतकर दोस्तों सेमीफाइनल में पहुंची थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम भी सेमीफाइनल में पहुंची। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। कप्तान रोहित शर्मा ने 11वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं 12वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर उन्होंने 1 रन लिया। स्ट्राइक गिल को मिली। छठी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा। ओवर समाप्त हुआ। 13वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। वहीं ट्रेविस हेड दोस्तों और खतरनाक खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी को देखकर आज उन्हें सलाम करने लगे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यह नजारा देखकर आज देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम करने लगे। हर किसी की निगाहें इस मुकाबले पर थी, क्योंकि यह मुकाबला ही इतना ज्यादा रोमांचक था। देश दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया आज आमने सामने टक्कर पर थी और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को खदेड़ दिया। भारत ने पहला मुकाबला चैंपियन ट्रॉफी में बांग्लादेश के साथ जीता। दूसरा मुकाबला पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया। तीसरा मुकाबला दोस्तों जो है न्यूजीलैंड को हराया और आज दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के बुरे हालात कर दिए। कप्तान रोहित शर्मा और गिल की जोड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिकी हुई थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 15वें ओवर के बाद 16वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए एलेक्स कैरी, जिनकी पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर गिल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। एलेक्स कैरी के बाद मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी करने के लिए आए। दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने पहली गेंद फेंकी जिस पर गिल ने 1 रन लिया, लेकिन दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक रोहित को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए कप्तान रोहित शर्मा, गेंदबाजी करने के लिए आए एडम जंपा, जो कि खतरनाक गेंदबाज है, जिनकी पहली गेंद पर रोहित ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा। वहीं दोस्तों 18वें ओवर में गिल
ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। 19वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने चौका लगाकर अपना दोस्तों अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा भी अपने मैदान पर अपने अर्धशतक के ऊपर फांद चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी एक मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, क्योंकि शतक ठोंक चुके थे शुभमन गिल और रोहित शर्मा भी अपने शतक के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके थे। जी दोस्तों, पहले गिल ने अर्धशतक ठोका, उसके बाद शतक ठोक दिया और दोस्तों उनके शतक ठोकने के बाद मैदान पर जब वो 103 रन बनाकर आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विराट कोहली। जी हां, विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया रोहित शर्मा के रूप में। रोहित शर्मा लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट दोस्तों नाथन एलिस को दे बैठे और नाथन एलिस ने कप्तान रोहित शर्मा को मैथ्यू शॉट के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। उनके आउट होने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आए। श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से दोस्तों मैदान पर मुकाबला ही पलट दिया, जहां पर ओपनर बल्लेबाज रोहित गिल और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों न्यूजीलैंड के सामने अपने हथियार डाल चुके थे। वहां पर दोस्तों अय्यर ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और 80 रनों की शानदार पारी खेली थी। आज फिर से श्रेयस अय्यर ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। विराट कोहली ने 24वें ओवर में 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। वहीं दोस्तों 25वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक अय्यर को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर अय्यर ने गगनचुंबी 162 मीटर का छक्का जड़ दिया। श्रेयस अय्यर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। श्रेयस अय्यर ऐसा बल्ला उठा कर मारता है कि अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों की धूल चढ़ा देता है। दोस्तों आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी की कि जिसके सामने आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और गिल के आउट होने के बाद मैदान पर कोहली और अय्यर ने मैदान पर तबाही मचा दी। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। विराट कोहली ने मैदान पर दोस्तों 26वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं 27वें ओवर में अय्यर ने 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ा। वहीं दोस्तों 28वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक अय्यर को मिली, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। वहीं दोस्तों छठी गेंद पर 1 रन लिया, ओवर समाप्त हुआ। दोस्तों वही 29वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर दौड़कर स्ट्राइक विराट कोहली को दी, जिन्होंने 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर अय्यर ने चौका जड़ा, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर विराट कोहली को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, अपना दोस्तों कीमती विकेट गवा बैठे और दोस्तों जोश इंग्लिश ने उन्हें कैच कर लिया। नाथन एलिस की गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया विराट कोहली के रूप में। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों केएल राहुल। जी हाँ, केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और ठोस बल्लेबाजी करते हैं। केएल राहुल ने अपनी ठोस बल्लेबाजी से कई बार मैच की बाजी पलटी है और भारतीय टीम को हारी हुई बाजी में जीत दिलाई है। दोस्तों केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी ने आज फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी धुआंधार बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और अपनी सारी ताकत के साथ ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का सामना करने लगे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर 32वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। 33वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल
राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक अय्यर को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। दोस्तों केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और दोस्तों अय्यर की तूफानी पारी ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। 39वें ओवर में अय्यर ने 2 चौके जड़े, वहीं 40वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने 5वीं और छठी गेंद पर 2 छक्के जड़ दिए। वहीं 40वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक अय्यर को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर अय्यर ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो श्रेयस अय्यर और दोस्तों केएल राहुल की तूफानी पारी मैदान पर इतिहास रच रही थी और मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी आज मैदान पर इतिहास रचते रहे और दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर 50वें ओवर तक बल्लेबाजी की और दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर अपना शतक पूरा किया और भारतीय टीम को दोस्तों एक विशाल लक्ष्य स्कोर बनाने में मदद की। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दोस्तों 395 रन बनाए और 396 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया। जिस टारगेट का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों मैथ्यू शॉर्ट और ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। मैथ्यू शॉर्ट और ट्रेविस हेड एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी कातिलाना गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर मैथ्यू शॉर्ट और ट्रेविस हेड के सामने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने 11 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरने दिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच में दोस्तों 90 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका दोस्तों मैथ्यू शॉर्ट के रूप में दिया। जी हाँ दोस्तों 12वें ओवर में, उसके बाद दोस्तों 13वां ओवर में फेंकने के लिए मैदान पर आए दोस्तों हर्षित राणा, जिन्होंने कोई विकेट नहीं ले पाया। 14वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर मोहम्मद शमी फिर से आए, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को झटका फिर से दिया ट्रेविस हेड के रूप में। जी हाँ दोस्तों मैथ्यू शॉर्ट और ट्रेविस हेड जैसे कीमती खिलाड़ी मैदान पर धूल चाट गए थे मोहम्मद शमी के सामने। स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए मार्नस लाबुशेन। जी हाँ मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट गिरा दिए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर सिर्फ 120 रन हो पाया था। वहीं दोस्तों स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के कप्तान दोस्तों रोहित शर्मा ने एक नई चाल चली और हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी करने के लिए भेजा। हार्दिक पांड्या की कातिलाना गेंदबाजी ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया। जी हाँ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए मार्नस लाबुशेन जो कि 27 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार हुए। 29 गेंदों पर 27 रन बनाए और दोस्तों अपना कीमती विकेट दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के हाथों कैच आउट थमा बैठे। दोस्तों स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए जोश इंग्लिश जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर भी हैं। जोश इंग्लिश और स्टीव स्मिथ की तूफानी पारी मैदान पर टिकी हुई थी। कप्तान दोस्तों स्टीव स्मिथ मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिर दर्द बनते जा रहे थे। वहीं जोश इंग्लिश भी मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज स्टीव स्मिथ और जोश इंग्लिश को आउट करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन स्टीव स्मिथ और जोश इंग्लिश मैदान पर टिक चुके थे, हटने का नाम नहीं ले रहे थे और मैदान पर दोस्तों दोनों खिलाड़ियों के बीच में 75 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने दोस्तों रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए भेजा। रविंद्र जडेजा ने दोस्तों वहीं 29वें ओवर में एक नहीं बल्कि 2 विकेट चटकाए। पहले तो दोस्तों जोश इंग्लिश को पवेलियन का रास्ता दिखाया और जोश इंग्लिश के आउट होने के बाद एलेक्स कैरी को भी धूल चटा दी और भारतीय टीम को 2 बड़ी सफलताएं दिला दी दोस्तों रविंद्र जडेजा ने एक ही ओवर में। उसके बाद दोस्तों मैदान पर स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए आए दोस्तों जो है ग्लेन मैक्सवेल। स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के दोस्तों ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से स्टीव स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 64 रन बनाकर स्टीव स्मिथ आउट हुए। ग्लेन मैक्सवेल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए ब्रेन डाइवर सिंह जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, 7 रन बनाकर आउट हो गए। नाथन एलिस ने 3 रन बनाए और दोस्तों वहीं जो है
ग्लेन मैक्सवेल मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और भारतीय टीम के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। लेकिन उसके बाद एडम जंपा मैदान पर नहीं टिक पाए और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक कीमती विकेट लिया। उसके बाद दोस्तों जो है स्पेसर जॉनसन मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद शमी की कातिलाना गेंदबाजी ने इन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। ग्लेन मैक्सवेल नॉट आउट रहे। 10 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आज सिर्फ 238 रन बना पाए और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में एक तरफा जीत दर्ज कर दी। तो दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों एक प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था। रियल मुकाबला कल यानी कि 2:30 बजे से खेला जाएगा दुबई के मैदान पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल। कौन सी टीम जीतेगी कमेंट करने की कीमती राय जरूर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत जीते तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। जय हिंद जय भारत।